अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया कैसे खत्म होगी, आइस से या फिर फायर से, तो आपका जवाब क्या होगा? मजा आता है जब पोइट्री और साइंस एक दूसरे से टकराती है, और आज की पोएम एग्जैक्टली यही करती है। हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा नूर एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की सेकंड पोएम फायर एंड आइस को कवर करने वाले हैं, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये पोएम सरफेस पे स्मॉल लगती है, जस्ट 9 लाइन्स, बट इट इज वेरी मीनिंगफुल एंड इट टॉक्स अबाउट अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट। इट टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया कैसे खत्म होगी। We'll go into the explanation line by line. We'll talk about the literal meaning. We'll talk about the deeper meaning, symbolism, themes, literary devices, etc. Everything we'll cover in this video. So keep your book in front of you, and as I explain you, keep a pen or pencil in your hand. I'll prefer if you use a pencil, and I'll keep on explaining. And जहाँ कुछ important हो, please keep noting it down. So Robert Frost is a famous American poet who used to write poems in a very simple language, in a very basic language, and he used to take everyday life examples to talk about deep and meaningful things such as life, emotions, nature, and even death. On the surface, his poems feel short and sweet, but once you try to explore the meaning between the lines, boom, mind blown. So let us quickly start reading Fire and Ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन कहती है some say the world will end in fire, कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत आग से होगा। ये आग लिटरल भी हो सकती है, जैसे वॉर, डिस्ट्रक्शन या फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट, लेकिन ये मेटामॉर्फिकली और भी बहुत कुछ सजेस्ट करती है। डिजायर, पैशन, ग्रीड, एंगर, ये सारी चीजें आग को ही डिस्क्राइब कर रही हैं, क्योंकि ये सारे इमोशंस आग के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। सो ये जो लाइन है ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, का मतलब खाली ये नहीं है कि दिखने वाली लिटरल आग से ही दुनिया खत्म होगी। हो सकता है कि दुनिया डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर ब्लास्ट से या वॉर से या किसी डिस्ट्रक्शन से, आग वाले डिस्ट्रक्शन से खत्म हो, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है, इस लाइन का दूसरा सजेशन जो है वो ये है कि इमोशंस सच एज डिजायर, ग्रीड, पैशन एंड एंगर कैन ऑल्सो ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड, क्योंकि ये सब चीजें फायर के फॉर्म में आते हैं। सो इन एग्जाम टर्म्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, फायर क्या सजेस्ट करती है? ह्यूमन इमोशंस दैट बर्न इंटेंसली, राइट? सो लाइन 2 कहती है सम से इन आइस, कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया बर्फ से खत्म हो, यानी कोल्डनेस। अब ये भी लिटरल हो सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल फ्रीजिंग, जैसे हम पढ़ते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस, तो हो सकता है ग्लोबल फ्रीजिंग हो जाए, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाए। हो सकता है दुनिया में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से इतनी सर्दी पड़ जाए, इतनी कोल्डनेस हो जाए कि लोग मर जाए, दुनिया खत्म हो जाए। बट मेटामॉर्फिकली आइस का क्या मतलब है? हेट, इंडिफरेंस, जेलसी। सो जो फर्स्ट लाइन है उसमें फायर जो है वो पैशन, डिजायर, ग्रीड और एंगर को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड जो सेकेंड लाइन है उसमें आइस हेट्रेड या फिर इमोशनल कोल्डनेस को डिस्क्राइब कर रहा है। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब पोएट क्या कहते हैं कि जितना मैंने अपने डिजायर से महसूस किया है, डिजायर का मतलब होता है हमारी इच्छा, बहुत स्ट्रांग इच्छा। यहाँ डिजायर से वो मांगने, चाहने, लालच या फिर अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो पोएट बोल रहे हैं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मुझे लगता है दुनिया वाकई फायर से ही खत्म होगी। तो यहाँ उन्होंने बोला आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मतलब अपने अंदर की इच्छा से, अपने अंदर के लालच से जो टेस्ट मैंने किया, टेस्ट बहुत सिंबॉलिकली यूज हुआ है। टेस्ट का मतलब है कैसे उन्होंने अपने डिजायर को फील किया है अपनी लाइफ में, एंड कैसे उन्होंने उसके डेंजर्स को भी महसूस किया है। ही सेइंग कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इच्छा से जो मैंने टेस्ट किया, एक्सपीरियंस किया है, जो समझा है, मुझे लगता है कि दुनिया जो है वो फायर में, मतलब कि आग में ही, मतलब कि एंगर, पैशन, ग्रीड, इन जैसे इमोशन से खत्म होगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पोएट क्लियरली अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वो उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के फेवर में हैं जो लोग ये बात कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी। सेकेंड स्टैंजा कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश टू आइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. But if it had to perish twice का मतलब है कि अगर मान लो दुनिया 2 बार खत्म हो, तो पोएट ये बात कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकली अगर हम लोग इस चीज को इमेजिन कर लें कि दुनिया 2 बार खत्म होगी, कि अगर डिस्ट्रक्शन सेकेंड टाइम होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि पोएट कह रहे हैं आई थिंक मैं जो है नफरत के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ।
तो मतलब जैसे पहले स्टैंजा में वो कह रहे थे कि मैंने डिजायर को फील किया है, टेस्ट किया है, इच्छा को, लालच को मैंने फील किया है, टेस्ट किया है, ऐसे ही मैंने दुनिया में बहुत हद तक हेटरेट भी देखा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। अब पोएट मान लेते हैं कि अगर आइस भी आए तो वो भी दुनिया को खत्म कर सकता है, क्योंकि हेट और ठंडक वाली जो फीलिंग्स होती है ना, कोल्डनेस जो इंसान के मिजाज में होती है, वो भी किसी को खत्म कर सकती है। बिना किसी एक्सप्लोजन के अंदर अंदर वो मार सकती है। जो कोल्ड फीलिंग्स होती हैं वो इंसान को अंदर से मार सकती हैं। इट्स ऑल्सो ग्रेट। ग्रेट यहाँ गुड सेंस में नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा होगा अगर लोग हेटरेट से या कोल्ड फीलिंग से मर जाएं। ग्रेट का मतलब यहाँ पॉजिटिव वे में यूज नहीं किया गया है। ग्रेट का मतलब है पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग, कि मतलब आइस भी अगर सेकेंड टाइम में दुनिया को खत्म कर दे तो आइस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल टू किल द वर्ल्ड। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट आइस भी डिस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा ताकत रखता है। एंड वुड सफाइस। 9th लाइन क्या कहती है? एंड वुड सफाइस, मतलब कि आइस जो है, जो कोल्ड फीलिंग्स होती हैं वो भी काफी होंगी। सफाइस का मतलब है काफी होना, कि मतलब ये अगर दुनिया आइस से भी खत्म होनी हो तो दुनिया में इनफ ऑफ आइस, इनफ ऑफ कोल्ड फीलिंग्स, इनफ ऑफ जेलसी, इनफ ऑफ हेट्रेड है। सो इसी के साथ आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी एंड एग्जाम में आप बहुत अच्छे से इन लाइंस को ब्रेक डाउन करके इनके इमोशनल मीनिंग्स को, डीपर मीनिंग्स को, सिंबॉलिज्म वगैरह को अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो नाउ लेट अस क्विकली टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ दिस पोएम। The first and the most important theme of this poem is that the destruction of the world by human emotions. कि दुनिया literal way में fire and ice से भले खत्म हो सकती हो, but दुनिया human emotions से ज्यादा जल्दी खत्म होगी। So यहाँ fire का क्या मतलब है? Uncontrolled desire, passion, greed and anger. And ice क्या दिखाती है? Coldness, hatred, jealousy. So the theme of the poem is that fire and ice वाले जो emotions हैं, they are equally enough to end the world and they are equally dangerous to the society. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पोएम से पोएट हमें क्या दिखा रहे हैं कि हाउ कैन आर इंटरनल इमोशंस डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड कंप्लीटली। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मॉरल और द मैसेज ऑफ दिस पोएम, सो इवन दो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ही इज ट्राइंग टू टीच अस हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस, बिकॉज इफ वी डू नॉट कंट्रोल आवरसेल्व्स, ह्यूमैनिटी विल एंड इटसेल्फ ईदर बाय फायर और बाय आइस। अंडरस्टूड? सो एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? What does fire and ice symbolize in the poem? What is the poet's opinion about the end of the world? How are desire and hate equally dangerous? And इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट रिमेंबर अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट वे में आंसर कीजिए, बट इफ इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन एम करिए कि जो पहली लाइन है आप थोड़ा सा अबाउट द ऑथर लिखें, एक आध लाइन में सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम को डिस्कस करें एंड देन आंसर स्पेसिफिकली अबाउट व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो आपका जो आंसर होगा वो एग्जामिनर को ज्यादा इंप्रेस कर पाएगा। सो फायर एंड आइस मे सीम लाइक अ स्मॉल पोएम, बट इट इज अ वेरी मीनिंगफुल वन। इट टीचेस अस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम exam point of view. Remember the symbols. Fire is equals to uncontrolled desire, passion, greed and anger, and ice is equals to emotional coldness, hatred, jealousy and indifferences. इसी के साथ आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड आस्क मी, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है दुनिया किस चीज से खत्म होगी, फायर और आइस।